नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज एक ऐसी कहानी हम सुनने जा रहे हैं जो महाशिवरात्रि की महागाथा, एक चिड़िया की, जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। दोस्तों, आप ये कहानी पूरा सुने। अगर आप अधूरा सुनेंगे तो आप महाशिवरात्रि का ये जो फल होता है, जो पूरा करने पर जो हमें आशीर्वाद महाशिव की मिलती है, वो नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी कार्य पूरा करने से रिजल्ट सही आती है। यानी कि हमें जो प्रार्थना करते हैं, हम सब मिलकर उसका परिणाम हमें जरूर एक दिन मिलता है। दोस्तों, कोशिश करते रहना चाहिए। एक चिड़िया की ऐसी कहानी आज हम सुनेंगे, उनकी महाशिवरात्रि व्रत की, जो हमारे जीवन में सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये कहानी आप पूरा सुने, और जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई नई मोटिवेशनल वीडियो जो भी आपके चैनल पे पहला नोटिफिकेशन मिल सके। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है एक चिड़िया की, ये एक चिड़िया जो नगर में रहती थी। वहाँ पर एक सेठानी रहते थे, बहुत ही धनवान, बहुत ही पैसे वाले। वहाँ पर एक पीपल का पेड़ भी था। उस पेड़ पर ये चिड़िया रहा करती थी, अपने परिवार के साथ, 2 बच्चे के साथ, पति के साथ। चिड़िया प्रतिदिन उड़ती और नगर में जगह जगह जाके दाना चुगती और बच्चों को खिलाती थी। ऐसे करती थी प्रतिदिन। वो सेठानी के घर पे भी जाती, पर वहाँ पर कोई दाना ना मिलता। सेठानी बहुत ही पैसे वाले, बहुत ही धनवान, परंतु कभी भी ना ही दान करते थे, ना पुण्य का काम करते थे, ना चिड़िया को दाना डालते थे। वो चिड़िया वहाँ से घूम के आ जाती। एक दिन वो चिड़िया ऐसे करते करते सेठानी की बातें सुनती है। सेठानी बात करते हैं कि सेठानी सेठ को कहता है कि हमारे पास इतना धन है, इतना पैसा है, ये हम बिना संतान का क्या करेंगे। हमारे के बाद, मरने के बाद कोई भी नहीं है जो इसको देखभाल कर सके, इसको खा सके। सेठ कहता है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हम जितना खा सकेंगे खाएंगे, मरने के बाद जिसका भाग्य में लिखा है उसे मिलेगा। चिड़िया ये सुन के उड़ जाती है। चिड़िया फिर से दूसरे दिन आती है, फिर दूसरे दिन सुनती है। ऐसे करते करते चिड़िया सेठानी के साथ घुल मिल जाती है। सेठानी बहुत ही अच्छे मन की, अच्छे स्वभाव की, दयालु होती है। सेठानी चुप चुप के सेठ के साथ बिना कहे वो चिड़िया को दाना डालती। चिड़िया दाना चुपती और बच्चों को खिलाती। सेठानी बहुत ही दुखी होती कि उनका कोई संतान नहीं है। चिड़िया को ये अच्छा नहीं लगता। चिड़िया मन ही मन सोचती कि ऐसा क्या करूं जो सेठानी को दुख दूर कर सकूं, उनको संतान दिला सकूं। उनका कोई संतान नहीं है। ऐसा सोचते सोचते चिड़िया सोचती है कि इसका एक ही उपाय है, शिव जी के पास जाना, वो महाप्रभु के पास जाके प्रार्थना करना। वो अवश्य आशीर्वाद देंगे और उनकी आशीर्वाद से सेठानी को संतान हो सकेगा। ये सोचकर वो एक दिन चिड़िया कहती है अपने पति को कि जरा आप अपने बच्चों का ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। चिड़िया ये कहकर चली जाती है। उड़ती है, इतने ऊपर उड़ते 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 कैलाश पर्वत जा पहुँचती है, जहाँ पर माता पार्वती और शिव जी विराजमान होते हैं। माता पार्वती की पैर में जाकर, चरणों में जाके वो गिर जाती है। वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। माता पार्वती उनको उठाते हैं, हाथों पर उनको होश पर लाने की कोशिश करते हैं,
जैसे चिड़िया होश में आती है, कहती है कि माता मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरी बहुत दुखी हूँ, मैं समस्या का समाधान करे। फिर से मूर्छित हो जाती है। फिर से माता पार्वती उनको उठाने की कोशिश करते हैं। चिड़िया उठती है और अपनी कहानी सुनाती है कि वो जहाँ पर रहती है नगर में, वो सेठ सेठानी रहते हैं। सेठानी का कोई औलाद नहीं है, कोई संतान नहीं हो, बहुत ही दुखी है, उनको औलाद देने की प्रार्थना करती है। तभी माता पार्वती कहती है कि ठीक है, हम पहले महाप्रभु शिव से बात करते हैं। जैसे शिव जी का ध्यान खुलता है, माता पार्वती उनसे कहते हैं कि ये चिड़िया बहुत दूर से आई है, इनकी प्रार्थना सुने और सेठानी को औलाद प्रदान करे। तभी माता पार्वती जब कहती है, शिव जी कहते हैं कि ध्यान में देखते हैं कि उनके भाग्य में औलाद है कि नहीं। देखते हैं कि उनके भाग्य में कोई औलाद नहीं है। माता पार्वती उनसे प्रार्थना करती है कि ये हमारी भक्त इतनी दूर से उड़ते उड़ते परिश्रम करते हुए हमारे पास आई है, ये खाली हाथ न जाए। तभी शिव जी वरदान देते हैं, ठीक है, संतान तो वरदान दे रहा हूँ, परंतु उनको आस्तिक होना होगा। वो नास्तिक है, कभी दान पुण्य नहीं करते, कभी पूजा नहीं करते, ग्रंथ नहीं पढ़ते, ग्रंथ नहीं रखते। चिड़िया उनसे कहती है कि प्रभु इस बात का ध्यान रखूँगी और उनसे जाके कहूँगी कि वो दान पुण्य करे और उनको धर्म के पथ पर लाऊंगे। ऐसा आशीर्वाद लेके चिड़िया वहाँ से चली जाती है। सेठानी को 9 महीने बाद एक औलाद जन्म होती है, उनका बेटा। सेठ सेठानी वैसे ही रहते हैं, औलाद पैदा होने के बाद बावजूद वो पूजा पाठ दान पुण्य नहीं करते हैं। उनका जीवन ऐसे ही चलता है। एक शिवरात्रि गुजर जाती है, दूसरी गुजर जाती है, ऐसा करते करते उनका बेटा 5 वर्ष का हो जाता है। 5 वर्ष का होने के बावजूद वो एक भी शिवरात्रि नहीं करते हैं। चिड़िया बहुत ही परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि उनका औलाद अल्पायु महाशिव जो है वरदान के बाद ये भी कहते हैं कि औलाद तो होगा, लेकिन अगर वो पूजा पाठ करेंगे, दान धर्म करेंगे तो औलाद का दीर्घायु होगा, अगर नहीं किया तो अल्पायु होगा। ये चिंता चिड़िया को खाई जाती है और वो सोचती है कि कैसे उनको धर्म के पथ पर लाएं ताकि उनका बच्चा ज़्यादा दिन जी सके। चिड़िया ये सोचते सोचते परेशान हो जाते हैं कि उनका और दान पुण्य नहीं करते हैं, शिव जी का पूजा नहीं करते हैं। फिर से चिड़िया अपने बच्चों को, पति को जाके कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, आप ध्यान रखना। फिर से उड़ते उड़ते माता के पास जाती हैं और कहती हैं, माता मैं फिर से आई हूँ, मेरी प्रार्थना सुने। वो माता मैं ये नहीं कर पाई कि उनको धर्म के पथ पर नहीं ले पाई हूँ, नहीं ला पाई हूँ। वो पूजा पाठ नहीं करते हैं, वो जैसे कि तैसे हैं, ना ही धर्म करते हैं ना ही पुण्य करते हैं। माता पार्वती फिर शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी के साथ बात करते हैं। शिव जी और माता ये सोचते हैं कि उनके घर पे भेष बदल के जाया जाए। चिड़िया के साथ भेष बदल के साधु के भेष में माता और शिव जी जाते हैं उनके घर में। जाके उनसे जैसे कहते हैं भिक्षाम देहि, वो कहते हैं कि अगर आप भिक्षा नहीं देते हैं, अगर हमें खाना नहीं खिलाते हैं तो श्राप दे देंगे। तभी सेठानी कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको लोगों को खाना खिलाती हूँ, आप लोगों को भोजन खिलाती हूँ, आप श्राप ना दे। वो सेठानी और उनकी बेटा सुंदर तरीके से माता पार्वती शिव जी को खाना खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं, पेट भर के सुंदर सुंदर पकवान खिलाते हैं। तभी वो खाना जैसे ही भोजन खत्म होता है, शिव जी और माता पार्वती की वो चढ़ने लगते हैं। तभी सेठानी कहती है कि साधु जी महाराज, हमारे से कोई कमी तो नहीं रही, कोई गलती तो नहीं हुई, अगर गलती हुई तो बता दीजिए, परंतु श्राप ना दीजिए।
तभी शिव जी कहते हैं कि ये तो कृपया है कि आज तुम्हारे पास एक औलाद है। हम एक चिड़िया के कहने पर आए हैं। एक चिड़िया है जो उसकी वजह से आज तुम्हारे पास औलाद है। तुम दान पुण्य धर्म किया करो ताकि तुम्हारी ये औलाद दीर्घायु रहे। तभी सेठानी की पूछती है कि कौन सी ऐसी चिड़िया है जिसकी वजह से आज मेरे पास औलाद है। तभी वो चिड़िया उड़ते उड़ते आती है और फिर शिव जी कहते हैं कि ये इसकी परिश्रम से आज तुम्हारे पास औलाद है। वो चिड़िया उड़ती उड़ती परिश्रम करती है और वो आपके लिए आके हमारे पास प्रार्थना करती है। उसकी प्रार्थना स्वीकार करके हमने आपको औलाद प्रदान किया है। सेठानी तभी सुन के वो चिड़िया को धन्यवाद देती है और शिव जी और माता पार्वती अपने दिव्य दर्शन देते हैं सेठानी को और कहते हैं कि पूजा पाठ दान पुण्य किया करो ताकि घर में सुख शांति रहे और अपने बच्चे दीर्घायु हो। तो एक चिड़िया जो अपने परिश्रम से अपनी मेहनत से वो एक सेठानी की दुख को नहीं देख पाई, इसलिए वो महाशिव के पास जाके प्रार्थना किया और उनके प्रार्थना की वजह से शिव महाशिवरात्रि के दिन वो सेठानी के घर में आके भोजन करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको बच्चे को दीर्घायु होने के लिए। तो एक चिड़िया महाशिवरात्रि का व्रत कैसे करती है कि वो शिव जी के पास जाके वरदान लेके अपने लिए नहीं दूसरों के लिए इतना कुछ करती है। तो दोस्तों, आप भी महाशिवरात्रि का व्रत किया करें और अपने मन से किए करें और दान पुण्य करें, घर में ग्रंथ रखें, ग्रंथ पढ़े ताकि जीवन हमारी सुखमय हो, शांतिमय हो। हमारी जीवन में हमारे औलाद को सबको सुखी रखे, माता पिता को, भाई बहन को, सबको सुखी रखे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और पूरा वीडियो जो देख रहे हैं उनकी शिवरात्रि व्रत सफल हो और सब सुखी रहे। धन्यवाद।